ये बिल्डिंग है कासुकाबे के एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में और इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में है एक डिटेक्टिव एजेंसी जिसे चलाते हैं एक डिटेक्टिव और उनके 2 असिस्टेंट्स। आज इन तीनों के हाथ लगने वाला है एक बहुत बड़ा केस। लापता काली बिल्ली का राज। हेलो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड की जासूसी करें। आपके हस्बैंड की मौसी? नहीं मौसी नहीं, जासूसी। वो आपको बिना बताए मौसी से मिलने गए थे। इन्होंने फोन कर दिया। इस महीने तो हमें कोई भी केस नहीं मिला है। अब जब हमारे पास इतना टाइम है तो क्यों ना वो नया कैफे ट्राई करे। हाँ, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई है? क्या ये शिनचैन डिटेक्टिव एजेंसी है? हाँ। जापान की सेलिब्रिटी एक्ट्रेस आई-चैन हमारे ऑफिस में आई है। मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे जानते हैं। और मैं हूँ इनका मैनेजर मसाओ सातो। तो आप एक कटलरी एक्ट्रेस है? कटलरी नहीं, सेलिब्रिटी। हाँ? ये डिटेक्टिव तो कितना स्मार्ट है। एक हफ्ते पहले आई-चैन का बिल्ला मेरी लापरवाही की वजह से कहीं भाग गया था। वो काले रंग का है और उसका नाम कुरैसो है। बहुत ही स्टाइलिश है ये। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? वैसे मैं एक काले कैट की जगह सफेद डॉगी ढूंढना पसंद करूंगा। सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस जगह का रेंट हम इस महीने भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपने इसे ढूंढ लिया तो मैं आपको आपकी फीस से 10 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगी। हमें आपकी डील मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप संभाल लेंगे ना? मसाओ, तुम्हें भी इनके साथ उसे ढूंढना चाहिए। देखा जाए तो वो तुम्हारी वजह से ही खोया है। हाँ। लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि कुरोइसो को आखिरी बार इसी पार्क में देखा गया था। यहाँ कितनी सारी बिल्लियाँ हैं, देखो जरा। इतनी सारी बिल्लियों में आई-चैन के कुरोइसो को कैसे ढूंढेंगे हम? मुझे पता है, हमें एक कैट की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मैं एक कैट होता तो मियाओ, मियाओ, मी 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 मियाओ। अरे रुक जाओ। कल ही मैंने ये सूट ड्राई क्लीन कराया था। क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? पुलिस वाले अंकल। तो ये है आई-चैन का कैट। लेकिन इस पार्क में तो ढेर सारी बिल्लियां हैं। इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। सही कहा आपने। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। सर, आप इन्होंने ना जाने कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व किए हैं। ये है इंस्पेक्टर कसामा। क्या कहा? ये फूड डिटेक्टर है। फूड डिटेक्टर नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर कहो। लेकिन आप यहाँ कैसे? मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ कोई केस है। वैसे तुम्हें बिल्ली को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एक बॉक्स रखो और उसके आने की वेट करो। ओह, मतलब वो बॉक्स देखकर अपने आप आ जाएगा। ये आइडिया तो काम नहीं कर रहा। हाँ, वो देखो बॉक्स हिल रहा है। हमें वहाँ देखना होगा, जल्दी करो। हमने ये बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं रखा था। काला बाल? ये देखो मुझे क्या मिला। इतना चमकदार बाल कुरोइसो का ही होगा। इसका मतलब ये है कि वो इसी पार्क में है। क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना है। यहाँ वॉशरूम नहीं है। डिपार्टमेंट स्टोर वाला यूज कर लूंगा। किस तरह का डिटेक्टिव है? केस सॉल्व करने वाला डिटेक्टिव। सही कहा। हाँ? जब हमारे बॉस वॉशरूम जाते हैं तो स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाती है। दिमाग की बत्ती जल गई। उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कोई भी केस सॉल्व कर सकते हैं। केस सॉल्व हो गया। मुझे इस केस का सारा सच पता चल गया है। क्या? जो इंसान इन सब के पीछे है वो तुम हो मसाओ। क्या? क्या? मैं क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल उस सस्पेंस ड्रामा के मुजरिम की तरह दिखते हो जो मैंने कल टीवी पे देखा। ये कैसा बेमतलब का लॉजिक है? लेकिन मुझे बॉस के इस लॉजिक में कुछ भी गलत नहीं लग रहा। एक मिनट।
एक बाल मिल गया है। कुरोइसो का वो बाल जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, वो तुम्हारे ही जैकेट से गिरा था ना? हो सकता है वो इनके जैकेट पर कुरोइसो के लापता होने से पहले से ही लगा हो। नहीं, याद है मसाओ ने क्या कहा था? कल ही मैंने ये सूट ड्राई क्लीन कराया था। इसका मतलब है कि कुरोइसो का ये बाल आज नहीं तो कल इनके कपड़ों पर लगा। मुजरिम पकड़ा गया। हाँ। कहाँ भाग रहे हो? सब सच बता दो। ठीक है, बताता हूँ। बिल्ली कहाँ पर है? कुरोइसो? कुरोइसो के लापता होने के 3 दिन बाद मुझे वो यहाँ मिला, लेकिन तब तक उसने दूसरी बिल्ली से दोस्ती कर ली थी और वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अच्छा, और अगर आईचैन को पता चलता तो ये दोनों दोस्त अलग हो जाते नानाको। इसलिए वो घर नहीं आना चाहता था। मुझे माफ कर दो आईचैन। माफ किया? वैसे भी सारी गलती तुम्हारी नहीं है। हाँ, जब किसी से इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है तो उसे छोड़कर जाने का मन नहीं होता। क्या तुम भी मेरे घर आना चाहोगी, सिरोशो? आईचैन! मैं इमोशनल हो रही हूँ। कुरोइसो-chan! शिरोइसो-chan! क्या आप मेरे घर डिनर पर आना चाहेंगे, डिटेक्टिव शिनचैन? आई एम सॉरी, पर मेरा अगला केस मेरे लिए वेट कर रहा है। चलिए, ननाको, शिनोबु। डिटेक्टिव शिनचैन, तुमसे हारना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन यू आर द बेस्ट। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। हाँ! फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा, तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना, शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मसा, सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे ए, शिनचैन! योंड्रो भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। आप कैसे हैं योंड्रो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन, ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है, इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं। डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है।
शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। स्पिनच रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया! मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ, सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड! ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट। जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी मच। डैड, आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। मॉम बन गई है डिलीवरी गर्ल।